हेलो बच्चों, ये वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए बनाया मैंने जो नीट 2021 के लिए देख रहे हैं। कोरोना का सेकेंड वेव वापस शुरू हो चुका है, हालात और भी ख़राब हो सकते हैं, तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ाई नहीं शुरू की है, सबसे पहला मैसेज उन्हीं बच्चों के लिए कि बेटा एज सून एज पॉसिबल आप अपनी स्टडीज़ जो है उनको शुरू कर दें। रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए या अभी भी रुके हुए हैं तो आप इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। नीट 2020 का अगर आप पेपर देखें और कट ऑफ देखें तो पेपर रिलेटिवली इजी था, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई चला गया। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और नीट का पेपर मई के बजाय जाके सितंबर में हुआ, इतना टाइम मिल गया। तो वैसे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में बिजी हो जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता बोर्ड के बाद और नीट से पहले, उन्हें एक पर्याप्त टाइम मिल गया और उस पर्याप्त टाइम में उन्होंने क्या किया, बढ़िया से पढ़ाई करी और अपना सिलेक्शन कर लिया, अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लिया। ठीक वैसे ही जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए या 12th में थे या 12th में हैं, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो नीट 2021 में अपीयर होना चाहते हैं और अपना मेडिकल कॉलेज सिक्योर करना चाहते हैं, बेटा दो बड़ी बातें, दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बताऊंगा, ताकि जो नीट 2021 है, नीट 2021, उसमें आप निश्चित तौर पर सफल हो पाएँ, अपनी रैंक सिक्योर करें, अपना मेडिकल कॉलेज सिक्योर करें। हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो सिंक्रोनस स्टडी पैटर्न और बच्चों दूसरा एग्ज़ाम टेम्परामेंट। पहले हम लोग एग्ज़ाम टेम्परामेंट की ही बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब वो घर पे जैसे कोचिंग में, जब वो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं या ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं, तब तो ठीक तरीके से पढ़ते हैं। घर जब वो जाते हैं तो आधे घंटे पढ़ा, आधे घंटे बाद टीवी देखने लग गए, ठीक है, आधे घंटे फिर पढ़ा, मूवी देखने लग गए, आधे घंटे फिर पढ़ा, क्रिकेट खेलने चले गए। तो बेटा आप ऐसा ना करें, आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं। आप ऐसे समझिए कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो होगा 3 घंटे का, और जब आपका नीट का एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा तो आप कोशिश करें कि आपके जो स्टडी स्लॉट्स हों वो 3-3 आवर्स के हों, 3-3 आवर्स के हों। मतलब एक सीटिंग में आप मिनिमम 3 घंटे तो बैठे हैं, ठीक है जी। आप थ्योरीज पढ़ते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं बैठे बैठे, ऐसा नहीं कि 3 घंटे लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है वो। तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपकी स्टडी टेबल पर आपके पास 3 घंटे का प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो 3 घंटे का प्लान है तो आप एक सिटिंग में 3 घंटे कम से कम बैठिए, उसको उस स्लॉट को पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, तो वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे आपके ब्रेन को इफेक्टिवली काम करना आना चाहिए, ठीक है ना, सुपीरियर तरीके से काम करना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि जो स्टडी स्लॉट्स बनाने हैं वो 3-3 घंटे के बनाने हैं। दूसरा, पेपर सॉल्व करते समय कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुरंत उसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुरंत उसका आंसर देखते हैं। बेटा आप ऐसा ना करें, ठीक है जी। आपको क्या करना है, आप OMR में ले सकते हैं, आप OMR सीट ले सकते हैं, या फिर बेटा आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली पेन पेपर मोड में जैसे आप लिख लिख के करते हैं, लिख लिख के करिए। मान लीजिए आपको 60 क्वेश्चन करने हैं तो आप टाइम लिमिट के साथ करिए। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसको छोड़ देना तो आप इसको छोड़ दीजिए, मत करिए, ठीक है। जब आपकी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, या अगर नहीं हो पाए, टाइम आपका कंप्लीट हो जाए, उतना टाइम में आप ना कर पाएँ, आप आंसर चेक करें, फिर सोचिए कि सवाल जो आपसे गलत हुए क्यों गलत हुए, या सवाल जो आपको स्किप करने पड़े, छोड़ने पड़े, क्यों छोड़ने पड़े। जब आप इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जब आप चीज़ों को इस तरीके से करेंगे तो आपको एक बढ़िया फ़ायदा मिलेगा और इसका माइलेज आपको दिखाई देगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा नीट 2021 का, राइट जी। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया एग्ज़ाम टेम्परामेंट को लेकर। दूसरा बेटा हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस स्टडी पैटर्न। नीट का एग्ज़ाम आपसे 4 सब्जेक्ट के सवाल पूछता है। आपसे जूलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, बॉटनी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा। अगर एक सिंगल भी सब्जेक्ट आपका बहुत वीक रह गया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, या जो रैंक है आपकी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं रिले रेस का, एक रेसिंग कंपटीशन है, एज अ टीम मेरे ख्याल से 4 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके हाथ में एक ऐसे सिलेंडर या ऐसे डांडिया जैसा कुछ होता है, बैटन बोलते हैं उसको। एक जो उनका जो टीममेट होता है वो भागना शुरू करता है और अपना पूरा टर्न या लैप कंप्लीट करता है, उस बैटन को अपने दूसरे टीममेट को हैंड ओवर करता है, और इस तरीके से वो पूरा रेस कंप्लीट होता है। जो टीम सबसे कम समय में उसको कंप्लीट कर लेती है वो विनर होती है, ठीक है ना। सेकंड वाले फिर इस तरीके से थर्ड। मान लीजिए कि आप अपनी टीम में सबसे स्ट्रांग हैं, आपने अपना टर्न बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपके 2 या 3 टीममेट या आपका कोई एक टीममेट अगर वो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कमज़ोर पड़ गया या वो काफ़ी स्लो तरीके से रन कर रहा है, तो हो सकता है कि आप उस कंपटीशन को पूरी तरीके से हार जाएं, या हो सकता है कि आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे, अभी आपको ब्रॉन्ज या सिल्वर से संतोष करना पड़े।
राइट जी। वैसे ही आपका ये जो एग्ज़ाम है आपसे 4 सब्जेक्ट पूछता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में ठीक तरीके से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, बेसिक्स पे काम करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है जी, क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा, सिलेक्शन आपका 4 सब्जेक्ट से होना है। तो चारों सब्जेक्ट रोज़ पढ़ें अकॉर्डिंग टू वेटेज, ठीक है ना। आप उनको टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करिए अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। वेटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग गए, कोचिंग उन्होंने ठीक तरीके से पढ़ा, घर आए तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं या सब्जेक्ट थ्योरी सबकी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी एक सब्जेक्ट की करते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आप एक मिनिमम क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पर डे सॉल्व करें। लाइक अगर मैं एक बहुत बेसिक सा आइडिया दूँ, एक सिंपल सा आइडिया दूँ, मान लीजिए आप क्या करते हैं, घर पे रोज़ 30 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करते हैं, 50 क्वेश्चन जियोलॉजी के सॉल्व करते हैं और 50 बॉटनी के सॉल्व करते हैं। तो आप इसको ना 2 राउंड में सॉल्व करें, ठीक है ना। 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 25 जियोलॉजी, 25 बॉटनी, और फिर दूसरा राउंड ले लें, 15 फिजिक्स बचे हुए, 15 केमिस्ट्री, 25 जियोलॉजी, 25 बॉटनी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन देख रहे हो तो आप केमिस्ट्री में भी 30 के बजाय 45, 50 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। या बॉटनी में भी अगर आप चाहें, जियोलॉजी बॉटनी में, तो आप 50 के बजाय 60 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको करना वैसे ही है, क्या 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, ठीक है। अगर ज़्यादा जैसे मैकेनिक्स आप सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर 10-10 के 3 स्लॉट बना लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपने मैकेनिक्स के सॉल्व किए, फिर 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपने इनऑर्गेनिक के सॉल्व कर लिए, फिर ऐसे ही 25 to 30 क्वेश्चन जियोलॉजी के सॉल्व कर लिए, बॉटनी के सॉल्व कर लिए। कुल मिला के जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसको आप 2 से 3 स्लॉट में सॉल्व करें और सबको एक साथ सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि पहले पूरी केमिस्ट्री सॉल्व कर ली फिर पूरी फिजिक्स सॉल्व करी, ऐसा बिल्कुल ना करें। स्ट्रेटेजिक वे में चलें तो आपका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और किसी तरीके की कोई मुश्किल आपको आपके रास्ते में नहीं आएगी। अगर आपको कोई और समस्याएं होती हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपकी ऐसी समस्याओं के साथ डील कर लेंगे। थैंक यू ऑल।